भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद यदि ये 5 काम आप करेंगे तो आप जो भी चाहोगे वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद प्रत्येक मनुष्य को कुछ ऐसे कर्म है जो अनिवार्यतः करना चाहिए। 8 नवंबर 2022 मंगलवार को चंद्र ग्रहण का घटनाक्रम घटित होगा और चंद्र ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद यानी चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो दोपहर 2:39 से लेके शाम को 6:20 तक का समय रहेगा। लगभग 3 घंटा और 41 मिनट की अवधि का यह चंद्र ग्रहण होगा तथा यह चंद्र ग्रहण जब आरंभ होगा तो उसके 9 घंटे पूर्व यानी 8 नवंबर 2022 मंगलवार की सुबह 5:39 से इसका सूतक शुरू हो जाएगा और सूतक काल से लेके ग्रहण काल तक कोई भी भोजन नहीं करता है और इस दौरान भगवान का भजन, स्मरण तथा कीर्तन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं जो अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति का समय 8 नवंबर 2022 मंगलवार की शाम को 6:20 रहेगा। हालांकि आपके क्षेत्र में यदि कोई अलग समय है तो उसके अनुसार आप ग्रहण समाप्ति के बाद इन 5 कामों को अवश्य करें, क्योंकि इन 5 कामों को जब आप पूरी श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपार वैभव की प्राप्ति होगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। इनमें सबसे पहला काम है, जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आपको अपने कपड़ों के सहित स्नान करना चाहिए और जो कपड़े आपने पहने हैं उनको भी धोना है, स्नान करना है। स्नान वाले जल में आपको गंगा जल, तीर्थ जल, नर्मदा जल या पवित्र जल अवश्य डाल लेना चाहिए और संभव हो तो इसमें काले तिल या सफेद तिल भी आपको डाल लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद अगर आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तो आपको नया जनेऊ धारण करना चाहिए और उसके बाद शुद्ध और ताजा भोजन आपको तैयार करना है। इस भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है और भोजन तैयार करके पहले भगवान का पूजन करें, भगवान को स्नान कराएं, उनको चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, धूप दीप और भोग लगाएं और उसके बाद जो भोजन आपने तैयार किया है वो भगवान को भोग लगाएं। और उसके बाद आपको जो है सबसे पहला काम होता है ग्रहण समाप्ति के बाद ग्रहण का दान देना। यानी ग्रहण के बाद जो दान दिया जाता है वह अनंत गुना फल को देने वाला होता है। ग्रहण के बाद अन्न दान देना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है कि जो मनुष्य ग्रहण समाप्ति के बाद दान करता है उसके अनंत जन्मों के कोटि कोटि पाप, करोड़ों पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। चाहे आप अन्न दान करो, नगद राशि का दान करो, दक्षिणा का दान करो, वस्त्र दान करो, गौ दान करो, अन्न दान करो, भूमि दान करो, स्वर्ण दान करो या तिल का दान करो या कोई भी वस्तु का दान करेंगे, छाते का दान करना, जूते का दान करना, शैया दान करना, कंबल का दान करना, पूजन पाठ में उपयोग आने वाली पुस्तकों का दान करना, पूजन पाठ में उपयोग आने वाले बर्तनों का दान करना या कोई भी दान यदि आप ग्रहण के बाद करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में समस्त आपकी कामनाएं पूर्ण होती जाएगी, क्योंकि दान करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा करके सफाई करना चाहिए और गंगा जल छिड़कना चाहिए और प्रत्येक वस्तुओं को शुद्धिकरण अवश्य करना चाहिए। घर में यदि जो भी सदस्य है उनको स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर कोई रोगी है, बीमार है, स्नान नहीं कर सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं, तो वो कान धोकर भी स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। यानी केवल कान धो लेंगे तो भी उनको स्नान का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और ग्रहण समाप्ति के बाद घर की सफाई अवश्य करें और घर से कूड़ा करकट निकाल करके बाहर आपको फेंक देना चाहिए।
रात का समय रहेगा, क्योंकि रात के समय कचरा बाहर नहीं फेंका जाता है, इसलिए घर में ही एक पन्नी में पॉलिथीन में इकट्ठा करके एकांत स्थान पर छुपा करके आपको रख देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्ति यानी दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में यदि ग्रहण के बाद आप साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा लगा करके, नमक का पोछा लगा करके, गंगा जल छिड़क करके घर को साफ सुथरा कर लेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा और आपके घर में जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाएगी। और ग्रहण के बाद सभी को दान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस तरह से यदि इन कामों को आप ग्रहण समाप्ति के बाद करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और आपके घर की, परिवार की उन्नति निरंतर होती रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।